घर के अंदर बैठ के कोई भी कुछ बोले एक अलग बात होती है, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म में जब आप ऐसी बेबुनियाद बात को रखते हैं वो फिर बात मन में रहती है। गलत है, ऐसा कहना करना एकदम गलत था और वैसी स्थिति में मैं वहाँ पर काम करने की जवाबदारी नहीं ले पाऊँगा। आमतौर पर बेहद सरल और अपने बयानों से लोगों का जो दिल जीतने वाले टीएस सिंहदेव इन दिनों सख्त और उनके जो तेवर हैं वो बेहद तल्ख नज़र आ रहे हैं। तल्खी के तेवर आपके देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो राजपुर का मामला हो या फिर सरगुजा जो संभाग की सीटें हैं उनको लेकर। क्या कारण है और इसके परिणाम किस तरह से देखते हैं? तल्ख तो मेरे को नहीं लगा था। कल मैंने अपनी बात जरूर रखी कि राजनीति है, उसमें कोई किसी से जुड़ा, कोई किसी से जुड़ा, ऐसी स्थितियां बनी रहती हैं। मैं परहेज नहीं कहता इस बात को स्वीकार करने में कि कोई भी राजनीतिक दल हो, सब में ये स्थिति रहती है, जो परिवारों में भी रहती है, हम में आप में भी रहती है कि कोई किसी से जुड़ा है, कोई किसी से जुड़ा है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत व्यवहार में और विशेष करके गंभीरतम आरोपों में सार्वजनिक तौर पे घर के अंदर बैठ के कोई भी कुछ बोले एक अलग बात होती है, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म में जब आप ऐसी बेबुनियाद बात को रखते हैं जो अत्यधिक गंभीर प्रवृत्ति की होती है, तो वो फिर बात मन में रहती है। वही बात मैंने भी कही थी कि ये गलत है, ऐसा कहना करना एकदम गलत था और वैसी स्थिति में मैं वहाँ पर काम करने की जवाबदारी नहीं ले पाऊँगा। इशारा तो आपका था, वो पूरी जनता ने समझ लिया, लोग समझ गए, जिनके लिए था वो समझ गए। इसके परिणाम किस तरह से देखते हैं? क्या लगता है कि आपकी नाराज़गी कहीं ना कहीं चुनाव पर असर डालेगी? मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन मैंने अपनी बात रखी, क्योंकि वो माहौल लोगों को अपनी बात कहने का था। जिला कांग्रेस कमेटी के सामने मुझे भी बुलाया गया था और मैंने अपनी बात रखी, तो उसको केवल उस हद तक देखना चाहिए कि मैंने अपने विचार प्रकट किए। आपने बयान दिया कि अब सरगुजा नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, उसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। दावेदार कई सारे आपके पास आए हैं, प्रदेश तक आ रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं इस दावेदारी को? यहाँ तक पहुँच रहे हैं आपके पास? मैंने ये नहीं कहा कि 90 सीट की जवाबदारी मेरी है, लेकिन लोग आ रहे हैं। स्वाभाविक है कि पहले भी लोगों से जुड़ाव था, अभी भी पिछले चुनाव में भी जुड़ाव था, बीच में भी रहा, पहले भी रहा, आज भी है। और लोग ये, कुछ लोगों को लगता होगा कि अपनी बात हम इनके साथ भी रख लें, तो जवाबदारी तो सामूहिक है। मेरी जवाबदारी 90 सीट की, मेरी वो काबिलियत ही नहीं है कि मैं 90 की 90 सीट की, कहने के लिए तो कोई भी कह देगा, मैं भी कह दूंगा कि 90 सीट की जवाबदारी मेरी है, लेकिन जवाबदारी तो लोगों की है जो उस सीट में काम करते हैं, वो मतदान केंद्र में काम करते हैं, उस सेक्टर में, जोन में, ब्लॉक में, मंडल में, ज़िले में काम करते हैं। जवाबदारी उन लोग की है। हम लोग की जवाबदारी लोगों को समेट के साथ लाने की है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लोगों को समेट के काम करें, और उसमें जहाँ भी काम करने का उस बाबत मौका लगेगा आदमी करता है। नाराज़गी वाली सीटें बदली जाएंगी? मैं नाराज़ नहीं होता, बहुत कम होता हूँ, नाराज़ बहुत कम होता हूँ। एंग्री यंग मैन का जब उम्र था उस समय थोड़ा ज़्यादा होता था, फिर समय के साथ आदमी ढल सा जाता है। और नाराज़गी की बात नहीं है, कुछ बातें हैं जो स्वीकार्य हैं, कुछ बातें हैं जो स्वीकार नहीं हैं। बहुत सारी बातें रहती हैं जिसमें आदमी समझौता कर लेता है और लेके चलता है कि अपने मन की नहीं हुई, अपने को दुख भी हुआ, किसी ने ऐसा बोल दिया, किसी ने वैसा कर दिया, जो नहीं होना चाहिए वैसा भी हुआ, लेकिन आदमी लेके चलता है। कि कुछ बातें ऐसी रहती हैं कि आखिर रामायण में भी तो लक्ष्मण रेखा थी, लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर चुके जिनकी तरफ अगर सीता जी का हरण हुआ तो स्थिति फिर बदल जाती है। धन्यवाद। तो ये थे मंत्री टीएस सिंहदेव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो उनकी स्वीकारोक्ति है वो अब नहीं है। हालांकि उनका कहना है कि वो किसी से नाराज़ नहीं है और परिणाम किस तरह के होंगे वो जनता तय करेगी। लेकिन जिस तरह से सख्त और तल्ख तेवर टीएस सिंहदेव के देखने को मिले हैं, उससे साफ है कि कहीं ना कहीं उनकी नाराज़गी उन प्रत्याशियों पर, उन दावेदारों पर भारी पड़ सकती है जो टिकट के दावेदार हैं या फिर
पद में है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।